अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। स्टूडेंट्स, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने कन्वर्ट करना है इसे सेल्सियस और केल्विन के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप, हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो है 98.6 इन फ़ारेनहाइट। तो TF का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमने फाइंड करना है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है 5/9 TF - 32, यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो TC = 5/9। फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर हमारा है 98.6। तो 98.6 - 32, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 66.6 आएगा। 66.6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 333/9 कर दें तो आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन केल्विन क्या होगा? टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर अभी आया है 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा 310 केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन हो जाएगा 310 केल्विन। तो हमने जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट के अंदर दिया हुआ था, तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हमने सेल्सियस और केल्विन के अंदर फाइंड करना था। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 310 केल्विन, जबकि फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 फ़ारेनहाइट। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.2 एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर इक्वल। दोनों की रीडिंग कब इक्वल होगी? किस टेम्परेचर पे जाके? ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास गिवन है किस टेम्परेचर पे जाके टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाएंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर वेयर बोथ फ़ारेनहाइट रीडिंग एंड सेल्सियस रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर आर इक्वल। सो वी नो दैट फ़ारेनहाइट के अंदर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 9/5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई प्लस 32। तो हमने फाइंड करना है किस टेम्परेचर के ऊपर दोनों रीडिंग इक्वल होंगी। तो हम पुट करेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस। आप कोई भी पुट कर सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आप इसकी जगह TC भी लिख सकते हैं और TF भी लिख सकते हैं। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ TF इज इक्वल टू TC। सो TC इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो हमने क्योंकि दोनों सेम है तो हम एक साइड पे कर लेते हैं। TC इज इक्वल टू 9/5 TC इज इक्वल टू 32। तो TC दोनों में से कॉमन आ जाएगा, TC इसमें से और इसमें से कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 9/5 इज इक्वल टू 32। 5 स्टूडेंट्स एलसीएम, 5 1s आर 5 - 9 इज इक्वल टू 32। सो TC इज इक्वल टू 5 - 9 - 4/5 इज इक्वल टू 32। ओके, सो TC इज इक्वल टू 5 इधर स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, 32 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अब कैंसिल करें तो 4 8s आर 32। सो नीचे माइनस है, साथ माइनस आ जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये स्टूडेंट्स होता है -40। सो TC है तो डिग्री सेल्सियस। सो TC में टेम्परेचर आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर TC हमने TF के ऊपर रखा था, इसीलिए जो सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू होगी वही फ़ारेनहाइट के अंदर होगी। तो वी कैन से दैट TF इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इसका कंक्लूजन क्या होगा? एट -40 डिग्री बोथ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 7.3 कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल को जो 5 में गिवन है
उसे हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस और केल्विन के अंदर। तो सिंपल हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, फ़ारेनहाइट के अंदर स्केल दिया हुआ है जो कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन हमने फाइंड करना है। सो हमारे पास जो सेल्सियस का फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, TC = 5/9 TF - 32। सो TC = 5/9, TF की जहाँ स्टूडेंट्स लगा देंगे 5 - 32। तो 5/9 = 5 में से 32 माइनस करें तो स्टूडेंट आंसर आएगा 27 - 27। सो 9 3s are 27। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये -3 है तो 5 3s are -15 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर आ गया -15 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्योंकि केल्विन के अंदर भी फाइंड करना है तो केल्विन को अंदर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है TK = TC + 273, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन = टेम्परेचर इन सेल्सियस हमने अभी कैलकुलेट किया है विच इज़ -15 डिग्री सेल्सियस। सो -15 + 273, the answer will be temperature in Kelvin = 258 Kelvin. So we can say that 5 degree Fahrenheit is equal to -15 degree Celsius और is equal to 258 Kelvin। यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस के अंदर करें कन्वर्ट तो -15 आएगा, और अगर केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें तो 258 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 7.4 न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस को स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो 7.4 है हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस गिवन है विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर और केल्विन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट के अंदर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है TF = 9/5 × TC + 32। सो TF = 9/5 × सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। तो पुट यहाँ पे कर देंगे +32। अब कैंसिल कर दें, 5 5s are 25। सो TF = अब ये 5 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 5s are 45 + 32 विच इज़ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो TF = 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी को हमने केल्विन के अंदर भी कन्वर्ट करना है तो TK = TC + 273। सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर गिवन है 25 + 273, तो स्टूडेंट्स ऐड करने से आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। तो वी कैन से दैट 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करें तो 77 आएगा और केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें तो 298। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 7.5। एन आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। आइस एंड स्टीम पॉइंट, स्टूडेंट्स लोअर जो पॉइंट होता है थर्मोमीटर के अंदर उसे आइस पॉइंट कहते हैं और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है उसे हम स्टीम पॉइंट कहते हैं। आर ऑन अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर, स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिसके ऊपर स्केल्स की मार्किंग नहीं होती, जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन स्केल की मार्किंग नहीं होती। उसके ऊपर सिर्फ अपर और लोअर फिक्स पॉइंट दिए होते हैं और इनका सिर्फ डिस्टेंस फिक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास थर्मोमीटर हम बुक से देखते हैं, ये देखें, अगर इसी थर्मोमीटर की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो एक ऐसा थर्मोमीटर जिसके ऊपर ये जो स्मॉल रीडिंग, स्मॉल लाइनें आपको नज़र आ रही हैं रीडिंग की, अगर ये ना गिवन हो, जस्ट ये स्मॉल जो फर्स्ट वाला पॉइंट है और लास्ट वाला पॉइंट है सिर्फ ये गिवन हो, यानी कि आइस का जो 0 पॉइंट है और 100 डिग्री सिर्फ ये गिवन हो, तो इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर, ठीक है, और इनका डिस्टेंस गिवन हो। अब डिस्टेंस जितना भी होगा, अब जो हमारे पास मरकरी होगा जहाँ पर भी जाके एक्सपैंड होगा, हम लोअर फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस उसका फाइंड करके टेम्परेचर फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स मरकरी जहाँ पर भी जाके स्टॉप होगा एक्सपैंड करके, ओके, तो हम लोअर फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस फाइंड करके एक फॉर्मूला लगा के टेम्परेचर फाइंड करेंगे
ऐसे थर्मोमीटर के ऊपर यानी अंडर ग्रेजुएट थर्मोमीटर के ऊपर कोई रीडिंग्स नहीं होती, जस्ट लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट गिवन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। द आइस एंड स्टीम पॉइंट आर अंडर ग्रेजुएट थर्मोमीटर आर फाउंड बी 192 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो है 192 मिलीमीटर। व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस के अंदर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट, अगर मर्करी थ्रेड है ये जो आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, ये स्टॉप हो जाता है यहाँ पर आके 67.2 मिलीमीटर के ऊपर, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर रीडिंग्स तो गिवन नहीं है, तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है क्या करके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगा के। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं 7.5। अब देखें आइस पॉइंट है यानी जिसे हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं वो है 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट यानी स्टीम पॉइंट है थर्मोमीटर का 100 डिग्री सेल्सियस। टोटल लेंथ दोनों के दरमियान देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है वो है 192 मिलीमीटर। ये है लोअर फिक्स पॉइंट, ये है अपर फिक्स पॉइंट। मर्करी लेवल है, मर्करी जहाँ पर मर्करी का जो थ्रेड है वो है 67.2 मिलीमीटर अबव आइस पॉइंट। अब मर्करी जो है वो स्टॉप हो रहा है कहाँ पे जाके, जब हम टेम्परेचर में ये कर रहे हैं 67.2 पे मिलीमीटर पे। तो अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट थर्मोमीटर इसके ऊपर रीडिंग गिवन नहीं है तो फॉर्मूला लगाएंगे। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमने फाइंड करना है। टोटल 192 मिलीमीटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 192 मिलीमीटर। अब हमने देखना स्टूडेंट ये है कि 192 मिलीमीटर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस कितने डिस्टेंस भी होगा। सो ईच 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस। कैसे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 100 में से यानी कि अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट माइनस करेंगे और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इस पर डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आएगा 100/192 इज इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि हर मिलीमीटर, फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर इतना 1 मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर के साइंस हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो है वो 0.52 डिग्री सेल्सियस की इक्वल है। ओके, सो अब हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब मरकरी जो है वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्टॉप हो रहा है जो कि है 67.2। तो हम क्या करेंगे, हमने इस पॉइंट के ऊपर रीडिंग फाइंड करनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 67.2 को 0.52 जो कि 1 मिलीमीटर की इक्वल है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो टी सी इज इक्वल टू 67.2 मल्टीप्लाई बाई 0.52। तो आंसर स्टूडेंट आ जाएगा टी सी इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.6। द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। अब लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। अब लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट होता है स्टीम पॉइंट। इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.7 सेंटीमीटर, अगर मर्करी थ्रेड जो है वो 4.77 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पे आके स्टॉप होता है अबव द लोअर पॉइंट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइस पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। ये भी एक अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर है। सो मर्करी लेवल जो है 4.7 सेंटीमीटर, यानी जो मर्करी जो स्टॉप हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है 4.7 सेंटीमीटर के ऊपर। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सेम केस है पिछले न्यूमेरिकल की तरह। क्या होगा यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं कि कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि हर सेंटीमीटर के अंदर कितने डिग्रीज़ आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मर्करी लेवल के साथ। तो द टोटल 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। सो ईच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। हर सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने साइन होंगे, 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम ये थर्मोमीटर की 2 पॉइंट फिक्स करें, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 100 डिग्री सेल्सियस, ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सेंटीमीटर्स, 1 2 3 4 फ़र्ज़ करें तो ये हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं। तो अब हर सेंटीमीटर, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 0 से 100 तक, ठीक है। अब देखेंगे हर सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास कितने डिग्रीज आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम सिंपल क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस ओवर 20, यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्केल डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 100/20 5 डिग्री सेल्सियस। तो वो यू कैन से दैट कि हर सेंटीमीटर के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगले के अंदर 10 12 इस तरह मज़ीद। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। सो टी सी इक्वल टू 4.5 मर्करी लेवल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर क्या है स्टूडेंट्स, 5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर क्या है, यानी कि हर सेंटीमीटर के अंदर कितने डिग्री हैं, 5 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल, 4.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो टी सी इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने टेम्परेचर तो फाइंड करना है केल्विन के अंदर, तो सिंपल फार्मूला लगा लें, टी एफ इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई बाई टी सी प्लस 32। सो 9/5 मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है 22 प्लस 32। तो स्टूडेंट्स जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो आंसर आएगा 40.5। उसके अंदर 32 को ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा टी एफ इक्वल टू 40.5 प्लस 32 72.5। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट होगा 72.5 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को क्लियर कर लिया है, द विच इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कल हम इंशाल्लाह इसके जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं और इसके जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं उनको हम कम्प्लीटली देखेंगे और कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।